वेलकम फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग योर चैनल क्वालिटी गुरु इंडिया एंड मैं हूं अमित कुमार मिश्रा। मैं बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर हूं और मुझे क्वालिटी में 18 साल का एक्सपीरियंस है। मैं IATF 16949 सर्टिफाइड ऑडिटर हूं। साथ ही में मैं लीन सिक्स सिग्मा ब्लैक बेल्ट और ग्रीन बेल्ट सर्टिफाइड हूं एंड सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट सर्टिफाइड हूं एंड टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम पे भी सर्टिफिकेशन है मेरी फ्रॉम IIT रुड़की से। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रूट कॉज एनालिसिस। एंड इस पे आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं और उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग के संदर्भ में आपको देखने के लिए कहूंगा। और वो पंक्तियां अमिताभ बच्चन जी के पिताजी ने लिखी थी, वो इस प्रकार हैं। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कहने का मतलब है, समस्याएं आएंगी लेकिन हमें मैदान छोड़कर नहीं भागना है और हमें कोशिश करके, परिश्रम करके, नए नए टूल्स एंड टेक्निक्स को समझ के उन समस्याओं को ओवरकम करना है। और चाहे वो कंपनी की प्रॉब्लम्स हो या पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स हो, उनसे ओवरकम करके हमें आगे बढ़ना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर एक कोट भी है, बड़ा अच्छा कोट है। फेलियर्स आर ए पार्ट ऑफ लाइफ। इफ यू डोंट फेल यू विल नेवर लर्न। इफ यू डोंट लर्न यू विल नेवर चेंज। मतलब समस्याएं तो जिंदगी में आती रहेंगी, लेकिन अगर समस्याएं नहीं आएंगी तो आप सीखोगे भी नहीं, और अगर आप सीखोगे नहीं तो आपके अंदर परिवर्तन नहीं आएगा और आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए समस्याएं आए तो घबराओ नहीं। आपको सीखना है कि उन समस्याओं से कैसे जीतना है, और वो जीतने के लिए आपको स्किल्स डेवलप करनी पड़ती है, उसके टूल्स एंड टेक्निक्स को समझना पड़ता है। एक कोट और बोलूंगा मेन कंटेंट पे बढ़ने से पहले, जो मिस्टर टाइची उन्होंने दिया है। टाइची ओने के बारे में जो लोग भी क्वालिटी में काम करते हैं, मेरा मानना है कि वो लोग जरूर जानते होंगे। उन्होंने ही टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम डेवलप किया था, उन्होंने ही लीन कॉन्सेप्ट डेवलप किए थे। एंड उनका जो कोट है वो ये है, हैविंग नो प्रॉब्लम्स इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ ऑल। मतलब अगर कुछ समस्या नहीं दिख रही है तो इसका मतलब है कोई बहुत बड़ी समस्या उसके साथ में है, हमें पता नहीं चल रहा है, हम देख नहीं पा रहे उसको। जैसे आप इस आइसबर्ग को देख सकते हो, बाहर तो कितना शांत है और कितना छोटा सा आइसबर्ग दिख रहा है, जबकि आप अंदर देखोगे तो कितना बड़ा आइसबर्ग है। उसी तरह से प्रॉब्लम्स होती हैं, सरफेस पे तो बहुत कम दिखती हैं, बट जब आप अंदर जाते हो तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम्स होंगी तो उनको सॉल्व करने के लिए हमें उनके रूट कोज को समझना होगा और रूट कोज के ऊपर हमें एक्शन लेना होगा। और यहां पे एक कोट और बोलूंगा जो प्लेटो ने दिया था, इग्नोरेंस इज द रूट कोज ऑफ ऑल डिफिकल्टीज। मतलब सभी समस्याओं के लिए जो इग्नोरेंस है वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में जो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स आती हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग में हो या सर्विस में हो, सो जब हम उनको एनालाइज करते हैं तो उनके रूट कोज अलग अलग आते हैं। सो प्रॉब्लम्स आए तो आपको घबराना नहीं है, और प्रॉब्लम्स नहीं आए तब भी आपको अलर्ट रहना है कि बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कुछ ऐसा तो नहीं कि हमारे बैक साइड में कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो प्रॉब्लम्स आए तो उसे दो दो हाथ करने के लिए आपको स्किल आपके पास होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होना चाहिए।
जो कि आप रूट कॉज एनालिसिस के थ्रू आप रूट कॉज आइडेंटिफाई करके और एक्शन स्टेब्लिश करके आप उसके ऊपर ओवरकम कर सकते हो, जो आज का हमारा सेशन है। तो आगे बढ़ते हैं रूट कॉज एनालिसिस पे। रूट कॉज एनालिसिस करने के वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, पीडीसीए मेथड है, वाई वाई एनालिसिस है एंड डीमैक है, बट आज जो हम इस सेशन में बात करने हैं वो है 8D मेथड का। 8D मेथड, 8 डायमेंशंस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। उसमें फर्स्ट डायमेंशन जो है वो है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में हम प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, कहां रिपोर्ट हुई है, इस तरह की चीजें हम करते हैं इसमें। और इसको डिस्क्राइब करने के लिए जो बेस्ट मेथड है वो है वाई वाई और 5W+1H। उसकी हेल्प से आप प्रॉब्लम को वेल डिस्क्राइब कर सकते हैं। और यहां पे मैं इसकी इंपॉर्टेंस को बताने के लिए एक कोट देना चाहूंगा जो चार्ल्स ने दिया था। एंड उन्होंने कहा था, ए प्रॉब्लम वेल स्टेटेड इज ए प्रॉब्लम हाफ सोल्व्ड। अगर एक प्रॉब्लम आपने अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया तो आपने उस प्रॉब्लम को आधा सॉल्व कर दिया। तो इसलिए जब कभी भी आप प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करें तो वो डिटेल में करें। उसके बाद आता है इंटरिम एक्शन। इंटरिम एक्शन है का मतलब है कि आपने जो कुछ एक्शन अभी आपको लेने होंगे, क्योंकि जब प्रॉब्लम आती है तो कई बार आपको लाइन चलाना पड़ता है, कई बार आपको कुछ मशीनें उससे कनेक्टेड होती है, उनको चलाना होता है, आप सब कुछ बंद नहीं कर सकते। तो ऐसे में आपको कुछ समाधान ढूंढना होता है कि आप ओके और एनजी पार्ट को अलग अलग कर सकें, सो दैट ओके के साथ में आप लाइन चला सकें और एनजी पार्ट्स को आप साइड कर सकें। उसको हम इंटरिम एक्शन बोलते हैं। पॉसिबल रूट कॉजेज जो है उनके लिए हमें ब्रेन स्टॉर्मिंग करना चाहिए, और ब्रेन स्टॉर्मिंग से हमें पता चलता है कि उसके क्या क्या पॉसिबल कॉजेज हैं, और उन पॉसिबल कॉजेज को हमें वैलिडेट करना चाहिए। हमें उसको सिमुलेशन करके वैलिडेट कर सकते हैं। वैलिडेट करने के बाद से हमें रियल रूट कॉजेज पता चल जाते हैं। अब रियल रूट कॉज के बाद से आता है एक्शन टू एलिमिनेट ईच रूट कॉज। उसके लिए हमें जो हमने रूट कॉजेज आइडेंटिफाई किए हैं उनके लिए हमें एक्शंस डिसाइड करना होता है कि उन पर्टिकुलर रूट कॉजेज के लिए क्या एक्शंस हमने लेना है। नेक्स्ट है, जब हमने एक्शन डिसाइड करके और एक्शंस को हमने इंप्लीमेंट कर दिया तो हमें यह चेक करना चाहिए कि हमारे जो एक्शंस हैं वो कितने इफेक्टिव हैं। हमने जो एक्शन डिसाइड किया है क्या वो सही है या नहीं है। अगर वो नहीं है तो हमें दोबारा से ब्रेनस्टॉर्मिंग करना चाहिए और टॉप टू बॉटम एक्शंस को दोबारा से करना चाहिए। बट अगर हमारे एक्शन सही हैं, इफेक्टिव हैं, प्रॉब्लम्स को हम रोक पा रहे हैं, तो हमें उसको स्टैंडर्डाइज करना चाहिए। स्टैंडर्डाइज का मतलब यह है कि हमें सर्वमान्य जो तरीका है उसको फ्रीज करके डॉक्यूमेंट कर लेना चाहिए। हमें कंट्रोल प्लान में, एफएमईए में, वर्क इंस्ट्रक्शन में एंड चेकशीट्स में उसको इनकॉर्पोरेट कर देना चाहिए, सो दैट सभी लोग एक ही मेथड को यूज करें। उसके बाद आता है, जब हमें कोई प्रॉब्लम आती है और हम उसका एनालिसिस करते हैं तो इस पूरे पीरियड में हमें काफी कुछ लर्निंग होती है। कई बार वो पॉजिटिव भी होती है और कई बार वो निगेटिव भी होती है, बट वो दोनों लर्निंग हमारे फ्यूचर के लिए, फ्यूचर प्रॉब्लम सॉल्विंग में काफी हेल्प करती हैं। तो हमें उस लर्निंग को हमें कैप्चर कर लेना चाहिए। एंड देन एट द एंड हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट आता है। मतलब हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट का मतलब है कि आपके समानांतर में जो प्रोडक्ट चल रहा है उसमें भी ये काउंटर मेजर को चेक कर लो कि अगर वो इंप्लीमेंटेड है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो वहां पे भी इंप्लीमेंट करो। आपका कोई और प्लांट है, किसी और लोकेशन पे है, आउट ऑफ इंडिया है या और कहीं अलग जगह पे है, तो आप ये सारी जगह कम्युनिकेट करो कि ये प्रॉब्लम के लिए हमने ये एक्शन लिया है और ये एक्शन सारी जगह ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल इंप्लीमेंट। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपने प्रेजेंटेशन को यहीं पे रोकता हूं और आशा करता हूं कि मैंने आपको रूट कॉज एनालिसिस का 8D मेथड अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड्स को
अपने मित्रों को इसको शेयर करेंगे सो दैट वो भी हमारे इस जर्नी का भागीदार बन सके। साथ ही अगर आपको कुछ सुझाव है तो आप हमें कमेंट में दे सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने भी मेरे इस वीडियो को देखा। बहुत बहुत धन्यवाद।